आज हम लूणा इस विचारधारा में ये बात जानेंगे कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में कई स्थान होते हैं और हम ज़्यादा किस स्थान पर रहते हैं। हमारे शरीर के भीतर मुख्य रूप से 3 स्थान होते हैं। इन स्थानों में हमारा पूरा शरीर सिमट कर रहता है। तो 3 स्थान कौन सा ही आइए हम जानते हैं। पहला स्थान, प्रथम स्थान हमारा नाभि है हमारे शरीर में, और दूसरा स्थान हमारे शरीर में हमारा हृदय है, और तीसरा स्थान हमारे शरीर में हमारा चित्त है। ये 3 स्थान ही। तीनों स्थानों में हम सबसे ज़्यादा कौन से स्थान का उपयोग करते हैं, अब जानते हैं। हम ऊपर की ओर ले चलते हैं तो तब तो हमारा मुख्य स्थान चित्त होता है, और नीचे की ओर ले चलते हैं जब हमारा मुख्य स्थान हमारी नाभि होती है। आइए पहले हम ऊपर से लेकर चलते हैं। हमारा चित्त का स्थान है वो हृदय की तुलना में कमज़ोर है, और हमारे हृदय का स्थान नाभि की तुलना में नाभि से कमज़ोर है। अब हमारा चित्त इसलिए कमज़ोर है क्योंकि चित्त हमारा मूर्छा में जाता है, क्योंकि सचोपति में और समाधि में हमारे चित्त की मृत्यु हो जाती है। जितनी देर हम समाधि में रहते हैं जितनी देर हमारा चित्त मरा हुआ मालूम पड़ता है, और जितनी देर हम सचोपति में रहते हैं जितनी देर हमारा चित्त मरा हुआ मालूम पड़ता है, क्योंकि हम चित्त को एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं और सारा काम चित्त से ही करते हैं। परंतु चित्त के पास इतना पावर नहीं है कि वो प्रकृति के तरीके से जिए। तो हर पल प्रकृति के तरीके से जी नहीं सकता। जीने के लिए हर पल जिंदा रहना पड़ता है। चित्त हर पल जिंदा नहीं रह सकता। जो व्यक्ति चित्त से सोचता है और चित्त से जीता है, वो आध्यात्मिक की एक श्रृंखला तो खड़ी कर लेता है, श्रृंखला तो जोड़ लेता है, परंतु वो खुद को नहीं जानता। और जो हृदय से जीता है वो समर्पण तो कर लेता है, और वो आध्यात्मिक को जान भी लेता है, परंतु स्वयं को वो भी नहीं जानता। तो हृदय से जीता है वो व्यक्ति सदा संवेदनशील होता है, पास दया करुणा अपार होती हैं। और जो चित्त से जीता है संवेदनशील तो वो भी होता है, पर उनका संवेदनशील होना एक दिखावा होता है, समर्पण नहीं होता। जितना हृदय से जीने वाले शांत रहते हैं इतना चित्त से जीने वाले नहीं। हृदय चित्त से इसलिए ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि हृदय हर पल धड़कता रहता है। और जो नाभि से जीता है वो स्वयं को जानता है और स्वयं शाश्वत नेम को भी जानता है। नाभि भी हर पल जागृत रहती है और हृदय भी हर पल जागृत रहता है। नाभि हृदय से इसलिए बड़ी है कि नाभि केंद्र मूल है। हृदय को जन्म नाभि ने दिया है, चित्त को भी जन्म नाभि ने दिया है, इसलिए नाभि सबसे श्रेष्ठ है। नाभि हृदय से इसलिए श्रेष्ठ है कि नाभि सारे विचारों की जर्नी है, सब कुछ घटती है शिल पे। हृदय तो बस विचारों में अंतर करता है भले और बुरे का। हृदय विचार घटता नहीं है, इसलिए नाभि के मुकाबले हृदय नाभि से छोटा है। चित्त तो सिर्फ विचारों को फैलाता है, क्योंकि चित्त घटता नहीं है, वो वाणी में आकार ही देता है। पहले हमारी नाभि खुद गढ़ती है, फिर वह अपने से सारा कार्य शुरू करती है गढ़ने का। ये हमारा बीज भी नाभि है, और हमारे पूरे जीवन का, हमारे पूरे ध्यान का दर्पण हमारे चित्त पर टिका हुआ है। जब हम चित्त की खूंटी पर दर्पण को टांग देते हैं तो हृदय और नाभि को भूल जाते हैं। जो भी देखते हैं वो चित्त के दर्पण पर ही देखते हैं। हम जो भी चित्त के दर्पण पर देखता है वो सारा आता नाभि से ही है। हमारी नाभि के 2.5 अंगुल नीचे हमारे सांस का केंद्र है। के 2.5 आंगनों नीचा हमारा सांस और नीचा नहीं जा सकता। यही हमारे सांस का मूल केंद्र बिंदु है।
क्योंकि हमारा हर एक और सांस नाभि के चक्कर दे की जाता है, इसलिए 2.5 उंगली नीचे और पहुंच जाता है। क्योंकि हर समय प्राण को नाभि की ओर ही रखना चाहिए। जितनी भी ऊर्जा हमारे विचार को हमें नाभि से मिलती है, इतनी ऊर्जा ना तो हृदय से मिलती है और ना चित्त से मिलती है। कि जीवन की सारी उलझन का नाभि से ही शुरुआत होता है और नाभि में ही अंत होता है। जब भी बच्चा जन्मता है तो वो अपनी नाभि से ही सांस लेता है और प्राकृतिक तरीका यही है, नाभि से सांस लेना। और जब जब हम जीवन के साथ बढ़ते हैं तब हम हमारी नाभि से खिसक जाते हैं। तो सांस नाभि से नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सांस नाभि के ऊपर से लेते हैं। जितना हमारा सांस नाभि से दूर होगा, इतना ही हम सत्य से दूर होंगे। यदि पूर्ण सत्य के पास जाना है तो नाभि के करीब ही आना होगा। हमारी सांस को नाभि तक वापस लाना होगा। जब नाभि से सांस आता है तो हमारा पेट भीतर पिचक जाता है। बाहर से सांस भीतर जाता है तब हमारा पेट फूल जाता है। जो भी नाभि से विचार उठते हैं वो यथार्थ होते हैं। चित्त का विचार यथार्थ नहीं, केवल एक दिखावा। जो सांस नाभि से लेता है वो हर पल अपने होश में बना रहता है। होश में बना रहने का तरीका, ध्यान में बना रहने का तरीका नाभि से सरल नहीं है। यहाँ सबसे सरल मार्ग नाभि है और नाभि तक पहुँचने का प्रयास करो। तो सब लोग नाभि तक नहीं पहुँचते, चित्त में ही सीमित हो जाते हैं।